हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ्स क्लास 11 अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.3 का ही प्रश्नांक 15 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नांक 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, सिद्ध कीजिए कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर हमें सिद्ध करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को लेंगे और इसको सॉल्व करने पर यदि LHS का आंसर RHS के बराबर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यदि हम LHS को लेंगे और इस LHS को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर RHS के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम RHS को भी लेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सवाल में यदि LHS को लेने पर यदि उसका आंसर RHS के बराबर नहीं आता है तो हम दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर दिया गया है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। और यहाँ से हम LHS को लेंगे और LHS को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा LHS लेने पर और हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर LHS क्या दिया गया है, cot 4x इंटू में दिया गया है साइन 5x प्लस साइन 3x दिया गया है। तो सबसे पहले आपको cot का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि cot थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है, cot थीटा बराबर यहाँ पर cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि cot के बराबर क्या होता है, cos बटे साइन होता है। और यहाँ पर क्वेश्चंस में थीटा क्या दिया गया है, 4x दिया गया है। तो हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे, यहाँ पर भी 4x लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने cot की जगह क्या लिखेंगे, cos बटे साइन लिखेंगे और थीटा की जगह थीटा का मान 4x लिखेंगे। तो यहाँ पर cos आ जाएगा और थीटा की जगह 4x आ जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब इसके बाद दो साइन को जोड़ने का जो फार्मूला होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दो साइन को जोड़ने का फार्मूला होता है। यदि इस प्रकार से आपको दो साइन प्लस में दिए जाएं तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है साइन a प्लस साइन b बराबर होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर a और b का मान क्या हो जाएगा, यदि हम इसकी तुलना इससे करें तो साइन की तुलना साइन से करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। साइन की तुलना यहाँ पर हम साइन से करेंगे तो b का मान यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस फार्मूला को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो को हम जाके तान लिखेंगे, साइन को भी हमने जाके तान लिखा। अब इसके बाद a की जगह a का मान यदि हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। b की जगह b का मान कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, साइन लिखा, a की जगह a का मान हम 5x लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5x लिखा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान 3x लिखेंगे क्योंकि a का मान 5x है, b का मान यहाँ पर 3x है। तो यहाँ पर हमने 3x लिखा और यहाँ पर बटे में हम 2 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर cos लिखेंगे क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर cos होता है, इंटू में cos a माइनस b करेंगे, अर्थात a की जगह a का मान कितना है, 5x है। तो यहाँ पर हमने 5x लिखा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर हम 3x रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3x लिखा, बटे में 2 को हम जांकेता लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आपको इस फार्मूला को भी लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो यहाँ पर इसके बाद हम cos 4x अपॉन साइन 4x को जांकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने cos 4x अपॉन साइन 4x को जांकेता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम
2 साइन को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 5x और 3x जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। और 8x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4x आ जाएंगे। इनटू में हम cos को जहाँ के तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। और 2x को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे ऊपर आप देख सकते हैं कि sin 4x है। इस प्रकार से यहाँ पर नीचे ऊपर जब भी समान संख्या होती है, जब गुणा में होती हैं तो यहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं। तो sin 4x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 को यदि हम आगे लिख दें और cos 4x को लिख दें तो यहाँ पर हमने 2 को आगे लिखा, cos 4x को लिखा, इंटू cos x को लिखा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने LHS को लिया और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर कितना आया है, 2 cos 4x इंटू cos x, जो कि RHS के बराबर नहीं है, अर्थात राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हम इस RHS को भी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यदि इतना ही आ जाए जितना कि हमने LHS को सॉल्व करने पर लाया है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम RHS को लेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने RHS लिया। RHS लेने पर तो यहाँ पर क्वेश्चंस में RHS क्या दिया गया है, cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर cot की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos बटे sin लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बटे sin होता है, cos बटे साइन होता है। यहाँ पर थीटा कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पर x दिया गया है। तो यहाँ पर हम cot की जगह क्या लिखेंगे, cos बटे साइन लिखेंगे। और थीटा यहाँ पर क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो यहाँ पर हम cos x बटे साइन x लिखेंगे। तो cot x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटे साइन x लिख सकते हैं। इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद 2 साइन जब भी आपको इस प्रकार से माइनस में दिए तो यहाँ पर 2 साइन को घटाने का जो फार्मूला होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साइन a माइनस साइन b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। इस प्रकार से होता है जब भी आपको 2 साइन इस प्रकार से माइनस में दिए जाएं तो इस प्रकार से इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यदि हम इससे तुलना इसकी करें तो यहाँ पर साइन की तुलना साइन से करेंगे तो a की तुलना यहाँ पर 5x से हो जाएगी। तो a का मान यहाँ पर 5x हो जाएगा। और यदि हम साइन की तुलना साइन से करें तो b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो b का मान यहाँ पर 3x हो जाएगा। आप चाहें तो इस फार्मूला को लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, cos आ जाएगा। और यहाँ पर a की जगह हम क्या रखेंगे, 5x रखेंगे। b की जगह b का मान 3x रखेंगे। तो यहाँ पर a की जगह a का मान कितना है, 5x है। तो यहाँ पर हमने 5x लिखा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर हम 3x रखेंगे। और यहाँ पर बटे में 2 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यह फार्मूला में दिया गया है। इसके बाद इनटू में हमने साइन को लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम a और b के मान रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a की जगह a का मान 5x है। तो यहाँ पर हमने 5x को लिखा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर हम 3x रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3x को लिखा और बटे में हम 2 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने cos x बटे साइन x को जहाँ की तहाँ लिखा, cos x बटे साइन x को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। यहाँ पर हम 2 को भी जहाँ की तहाँ लिखेंगे, cos को भी जहाँ की तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 5x और प्लस 3x यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे जोड़ने पर। और 8x को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो कितने आ जाएंगे, 4x आ जाएंगे। यहाँ पर साइन को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। 5x में से 3x को हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, घटाने पर 2x बचेंगे। और 2x को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ओनली x बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे यहाँ पर समान संख्या है। यहाँ पर साइन x है, यहाँ पर साइन x है। तो जब भी गुणा में इस प्रकार से ऊपर नीचे समान संख्या होती है तो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर साइन x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 को यदि हम आगे लिख दें, cos 4x को हम आगे लिख दें
आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा, इनटू में cos x बचेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हमने LHS को लिया तो LHS को सॉल्व करने पर यहाँ पर 2 cos 4x इंटू cos x आया है और RHS को लेने पर भी उतना ही आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्ष का आंसर बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आता है LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।